बात करने आई हूँ, बहुत ज़रूरी बात जो मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी, लेकिन कुछ वक्त ऐसा चल रहा था, कुछ काम, कुछ इस तरह से रूटीन ऐसी चल रही थी, तो मैंने बहुत पहले ही इस बारे में बात करनी थी। टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ, वो बहुत एक सेंसिटिव और संजीदा मामला है, जिसके बारे में बात करने से पहले काफ़ी लोग घबराते हैं, डरते हैं, तो फिर भी शायद वो नहीं करते। मैं भी एक रिस्क टेकिंग काम कर रही हूँ, तो मुझे अब इस पर कोई ये नहीं है कि मैं इस बारे में बात करते हुए डर रही हूँ या कोई घबरा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हालात हैं, क्या हो रहा है वहाँ, किस तरह की तबाही मच रही है, किस तरह से लोगों को बेरहमी से वहाँ मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं, और किस तरह से जुल्म की एक क़यामत आई है उस मुल्क में। तो ये सब देखकर इतना दुख होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इतना दुख होता है, इतने मतलब परेशानी होती है देख कर के ये सब लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं जो बच गए हैं। तो किनकी कैसे मतलब कितने ख़ानदान उजड़ गए हैं, कितने ख़ानदान उजड़ गए हैं, कितनी फैमिलीज़ अलग हो चुकी हैं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का शौहर, कोई ना कोई उस जंग में मारा गया है। तो उनका कसूर क्या था? वो मुसलमान थे। उनका बस इतना कसूर था कि वो मुसलमान थे। तो किस तरह से उन लोगों ने उस मुल्क में जाकर उस मुल्क में इतनी तबाही मचाई है कि कोई इंसान भी उसको, कोई पत्थर दिल इंसान भी उस चीज़ पर कभी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो मुझसे तो नहीं देखा जाता। काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, जिन्हें देखकर इतना दुख होता है। यकीन जाने रात को मैंने 2 वीडियोस देखी हैं, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। वो मुझे इतना रोना आता है जब भी मेरे सामने वो वीडियो आती है, जब भी मेरे ख्याल में वो आती है वीडियो, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो मेरा 2-3 दिन से यही एक सेट जा रहा है। मेरा 2-3 दिन से माइंड में बस यही चीज़ें चल रही हैं। बहुत बहुत गहराइयों के साथ दुख है। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? ना तो हम वहाँ जा सकते हैं, ना हम उनको बचा सकते हैं, ना हम इसराइल की जो फ़ौज है उनसे लड़ सकते हैं, ना हम अपने कोई वेपन लेकर वहाँ पे जा सकते हैं, उनको बचा सकें या कुछ कर सकें उन सब के लिए। हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस इतना हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए एक आवाज़ उठा सकते हैं कि हर मज़हब में इंसानियत सिखाई जाती है, वो जैसा भी मज़हब हो। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी वजह से फ़लस्तीन में ये सब हो रहा है, वो उनके मज़हब में कोई इंसानियत नहीं मुझे दिखती। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको कैसे बॉयकॉट करें। एज़ पाकिस्तानी, एज़ मुस्लिम, हमारा फ़र्ज़ है कि इन ज़ालिम लोगों के जितने भी मतलब ब्रांड्स हमारे पाकिस्तान में, हम कितने सालों से इनको यूज़ कर रहे हैं और हमें बिल्कुल इस चीज़ की खबर नहीं थी कि ये सब ब्रांड्स इन ज़ालिम लोगों के हैं। मुझे आज इन चीज़ों का पता चला। जैसा कि आपने सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा, इस तरह से ये चीज़ें, ये हमें पता है कि ये इन लोगों का ब्रांड है, फिर भी हम यूज़ करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इन ज़ालिम मुल्क के लोगों का, जो इनका बिज़नेस है, जो इन्होंने पूरे दुनिया में टेक ओवर किया है, जो हर दुनिया में हर कोने में इनके ब्रांड्स पाए जाते हैं, इनके खाने पीने की चीज़ें हमारे मुल्क में ऐसे आम मिलती हैं और हम उन्हें बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत शौक़ से बाय करते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करते हैं। हम एक तरह से हम इनको इनका बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम इनके ब्रांड्स को यहाँ काम करने नहीं देंगे। वो कैसे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे मुल्क की हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, वो ये चीज़ का बैन क्यों नहीं कर रही, ये इन चीज़ों को बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे।
ये बॉयकॉट तो बनता तो वैसे हमारी हुकूमत का है, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। हम गुलाम कौम है, हम गुलाम कौम है, ठीक है। हम किसी को नहीं रोक सकते, तो हम रोक नहीं सकते। हमारी जो हुकूमत है वो भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेगी। वो उनका बिजनेस से मामला है, हमसे, इंसानियत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मे बी ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी आ जाए शर्म, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको कभी शर्म आएगी। तो हम इतना कर सकते हैं, इनका बिजनेस जो मुसलमानों में चल रहा है, ये मुसलमानों को बुरा समझते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, उनके मुल्क को तबाह कर देते। तो ये लोग हमारे मुल्क में अपना ब्रांड क्यों बेच रहे हैं, अपनी चीज़ें यहाँ पे सेल क्यों कर रहे हैं ये लोग। मैं नहीं चाहती कि हम इन सब चीज़ों को यहाँ प्रमोट करें, इनको बाय करें, इनको फ़ायदा पहुँचाएं, इनको लॉस में लेकर जाएं, इन बेरहम लोगों को लॉस में लेकर जाएं, इनका यहाँ पे सारा बिजनेस बंद करो। यहाँ पे कोई, मैं नहीं चाहती कि कोई भी इनका ब्रांड यूज़ करे, इनकी कोई भी एक चीज़ यूज़ करे इन जालिम लोगों की। इंसानियत का इंसानियत से कोई ताल्लुक है कि नहीं? अगर आपके दिल में वाकई में फ़लस्तीन के लिए कोई रहम है, प्यार है, तो आप इस चीज़ से कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना कि हम इनकी चीज़ें अपने मुल्क में इनकी बंद करें, बाय इनको ख़रीदना बंद करें, इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो हम ये करेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने कभी नहीं ख़रीदना। अगर आप वाकई में, आपके दिल में फ़लस्तीन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, आप वाकई में उनको, आपको दुख है आपके दिल में कि उनके साथ गलत हुआ है, तो आज आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और ये इसका फैसला आप खुद ही करेंगे। तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है, और मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे पाकिस्तान में भी फ़लस्तीन के बारे में बहुत एक दुख में है। हमारा पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को बहुत बहुत सीरियस ले रहा है, इस चीज़ को बहुत दुख से देखते हैं, दिली दुख है सबको। तो मुझे पता है हमारी पाकिस्तानियों की जो सपोर्ट है वो फ़लस्तीन के साथ है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं इस वजह से मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि आपने उन कौन कौन से वो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और उनके ऑपोजिट आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगी। ये नहीं कि आप ये फ़लानी चीज़ छोड़ दें, फ़लानी चीज़ छोड़ दें, ठीक है। उसके ऑपोजिट भी बताऊंगी। हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। आज मैं आपको बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली जो हम बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अभी अगर आपकी ग्रोसरी में वो सब चीज़ें हैं तो आप अभी अभी के लिए आप वो चीज़ें यूज़ कर लें। आगे से जब आप ग्रोसरी करेंगे तो आपने वो चीज़ें बाय नहीं करनी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कभी बाय नहीं करना, और उनकी जगह हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आती है पेप्सी। पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, मिरिंडा। ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये तो हम हर फास्ट फूड के साथ, हर जंक फूड के साथ, अपने खाने के साथ हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, मानती हूँ। मैं खुद कभी कभार ये चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। इसके ऑपोजिट आपने क्या करना है, आप पेप्सी, कोक, स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा की जगह आप इसके ऑपोजिट आप गौरमेट बेकरी के, आप उन्होंने खुद के अपने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्प्राइट भी है उनकी, फैंटा, मिरिंडा, वही सब फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक्स आपको गौरमेट बेकरी से इजीली मिल जाएंगी, और उनका टेस्ट बिल्कुल उनसे भी बेहतर है। ये पेप्सी, कोक, स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा इनसे बहुत बेहतर है। तो आप गौरमेट बेकरी की आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लें, कोई मसला नहीं। ये हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, ये हमारी पाकिस्तानी बेकरी है। आप यहाँ से ये चीज़ें बाय कर सकते हैं और आप इनको पी सकते हैं। तो ये हमारी पाकिस्तानी लोकल कंपनीज़ हैं, इनको सपोर्ट भी मिलेगी और उन जालिमों का बिजनेस भी बंद होगा। फिर ग्रोसरी में आ जाती है डाल्डा। डाल्डा का ऑयल मिलता है, घी मिलता है, तो ये डाल्डा भी इनकी कंपनी का है। तो ये डाल्डा भी इनकी कंपनी का है। डाल्डा आपने इस्तेमाल नहीं करना। डाल्डा वैसे हम शुरू से इस्तेमाल नहीं करते थे, हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। इसकी स्मेल इतनी गंदी आती थी कि मतलब हम कहते थे हमने इसमें खाना नहीं बनाता। हमारे बड़ों से हम ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं कि नहीं, डाल्डा नहीं लेना, डाल्डा नहीं लेना। तो अच्छा हो गया, ये हमने कभी यूज़ नहीं किया। तो डाल्डा के ऑपोजिट आप सूफी कनोला, किसान या मीज़ान, ये ऑयल, ये घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
सूफी, किसान और मिज़ान, ये ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाती है चाय की पत्ती। हाँ जी, हम चाय पीते हैं लिप्टन की, हम चाय पीते हैं टपाल की। आज से नहीं पियेंगे, आज से ये बाय नहीं करेंगे। लिप्टन और टपाल के जगह आप वाइटल टी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, बहुत अच्छी इसकी चाय बनती है। आप वाइटल इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। ये इजी कहीं से भी, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती है, किसी भी परचून की दुकान से भी इवन मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको इजीली पाकिस्तानी डिपार्टमेंट स्टोर्स में इजीली अवेलेबल होती हैं, तो इतनी ये कॉस्टली भी नहीं होती हैं। ये मिल्क पैक दूध आ जाता है, और उसमें आ जाता है एक और कंपनी का नीडो, जो मैं देखती हूँ जो मदर्स बच्चों को पिलाती हैं, नीडो का। उसकी जगह और भी हैं, आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं। आप हलीब दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी उमंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओलपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों दूध बहुत अच्छे हैं। हलीब और ओलपर्स मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और ये पाकिस्तानी कंपनी के हैं। तो ये आप हलीब, ओलपर्स या डेयरी उमंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कनौर के, जो हम कनौर क्यूब्स, कनौर के हम नूडल्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हम ऐसी कनौर की चीज़ें खाते हैं। तो कनौर की कोई चीज़ आज से बाय नहीं करनी। उसके ऑपोजिट आप शान मसाला के काफ़ी नेशनल और शान में भी ये कनौर मतलब ये क्यूब्स आ जाती हैं, पुलाव क्यूब्स आ जाती हैं, सूप की क्यूब्स मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये आप चीज़ें इनकी शान कंपनी की ख़रीद सकते हैं, नेशनल कंपनी की ख़रीद सकते हैं। और रही बात नूडल्स की, तो आप नूडल्स की जगह आप सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे, मुझे पता है, जो नूडल्स मुझे पता है हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े सब हम खाते हैं शौक़ से। लेकिन आपने कनौर की मैगी की जगह आप सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे ब्रांड्स में हैं, हमारे पाकिस्तानी और भी कंपनीज़ हैं जो नूडल्स बनाती हैं, तो इस तरह के मसाले बनाती हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है KNN इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह आप कर सकते हैं सूफ़ी और सबरोसा। फिर आ जाती है आइसक्रीम्स में आपने ओमोर यूज़ नहीं करनी, आपने वॉल्स की बाय नहीं करनी। तो इन आइसक्रीम्स को आप छोड़कर आप हिको की आइसक्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। हिको की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है, इसकी चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, तो आप हिको की आइसक्रीम खा सकते हैं। या आप बाहर से, मतलब कोई भी लोकल जो आपके टाउन में जहाँ आप रहते हैं, किसी भी आप मार्केट्स में जाते हैं, वो खा लें। वो मैं कहती हूँ 25 रुपये वाली कौन खा लें, इनकी कौन ना खाएं, ना इनकी कोई आइसक्रीम खाएं। और आ जाता है फिर लू बिस्किट्स। हाँ जी, लू कंपनी के कोई भी बिस्किट्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। लू बिस्किट्स की जगह आप यूज़ कर सकते हैं सुपर, पीक फ्री यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रांड का कुछ भी यूज़ करें, वो कोई मसला नहीं है। फिर आ जाती है किटकैट और डेयरी मिल्क, बंद कर दें आज से खाना। मैंने कल रात खाई थी, मुझे पता नहीं था, तो मुझे पता नहीं था ये इन सब की चीज़ें हैं, तो मैंने अब कहा कि आइंदा से मैं इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं करूँगी। जाती है रफ़ान की जगह आप लजीज़ा के यूज़ कर सकते हैं, शान के यूज़ कर सकते हैं, नेशनल की, मतलब कोई भी आपने मीठा बनाना है, डिज़र्ट बनाना है, तो आप लजीज़ा, शान और नेशनल में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप खाते हैं लेस, कुरकुरे, ये भी नहीं खाने। लेस, कुरकुरे, ये सब भी नो, से नो टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो लेज़ और कुरकुरे की जगह आप खा सकते हैं पाकिस्तानी कोई भी, आप कोई चिप्स है वो आप खा सकते हैं। और भी हैं, मुझे अब उनके नाम नहीं याद आ रहे, तो और भी हैं, वो भी खा सकते हैं। तो जी फिर आ जाता है, हाँ जी, जो हम बहुत बचपन से खाते आ रहे हैं, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, KFC, ये चीज़ें हम बचपन से खाते आ रहे हैं। आई नो इट्स हार्ड टू लीव, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप KFC के बहुत शौकीन हैं ना, तो आप इसकी जगह आप फ्राई चिक्स खा सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा हट आपको बहुत पसंद है, तो आप खा सकते हैं कोई और। आपके टाउन में, आपके घर के बाहर आप जाएंगे, कितने अच्छे अच्छे आपको जंक फूड मिलेंगे,
KFC का पिज़्ज़ा खा लें, बड़ा मज़े का होता है। आप KFC का पिज़्ज़ा खा लें या आप कोई और पिज़्ज़ा बना लें या आप घर पे पिज़्ज़ा बना लें, इनका मत खाएं। अपनी तरफ से कोई अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकते हैं, तो यही एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, सब कर सकते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हम प्रॉपर बॉयकॉट करेंगे। जो इन्होंने जुल्म किया है, अब इनकी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस मुझे आज पता चल गया ना, अब से मैं कभी इनकी चीज़ इस्तेमाल कर गई, आपने कभी मुझे देखा तो आप मुझे जो मर्ज़ी कहना कमेंट सेक्शन में, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल कभी नहीं करूँगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको एक इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, मैंने आपको कुछ बताया, कुछ सिखाया, इंसानियत के नाते अगर मैंने आपको कुछ सिखाया, बताया, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, आई स्टैंड विद फ़लस्तीन। ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। मैं चाहती हूँ कि फ़लस्तीन को सब सपोर्ट करें। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम उनकी फेवर में बोलें। हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है और हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान ही मुसलमानों का दर्द समझ सकते हैं। तो ये सारा एक मेरी तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश है जो मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में ये सब ऐसा करें। तो मैं कभी किसी दुनिया के कोने में भी चली गई तो मैं कभी इनका इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी इन चीज़ों को, उनके ऑपोजिट जो चीज़ें हैं आप उनको इस्तेमाल करें, बस इतनी सी बात है। तो ये एक छोटा सा पैगाम आपके लिए था।